चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के लिए जो प्रश्न संख्या 3 आती है हिंदी में, तो प्रश्न भी आप देख लेंगे कि कैसे प्रश्न आता है। तो प्रश्न संख्या 3, तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि जो नीचे ये संस्कृत का गद्यांश जो लिखा है, तो इसका हमें संदर्भ बताना है और इसका अनुवाद करना है। संदर्भ यानी कि इसमें जो है पाठ का नाम है और जो इसका अनुवाद है तो इसी का आपको हिंदी में अर्थ लिखना होता है और इसके लिए आपको 5 अंक दिया जाता है। तो और इसी में प्रश्न संख्या 3 में ही आप देखेंगे कि अथवा होता है, या तो आप इसको करिए या तो आप इसको करिए, दो में से एक को आपको करना है जिससे कि आपको 5 अंक मिल जाए। अब आपको ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल आपको सरल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, देखेंगे आप कि यहाँ पे जो अगर प्रश्न 3 को हम हल कर रहे हैं ना, तो प्रश्न उतार ये नहीं कि आपको पेपर कॉपी में पूरा प्रश्न ही उतार देना है। तो आप देखेंगे ये प्रश्न न उतार करके आपको यहीं से प्रश्न पेपर आपके पास रहता ही है, तो इसी से आपको देख करके यहाँ पे लिखना उत्तर संख्या 3, क्योंकि 3 नंबर का हम उत्तर लिख रहे हैं। फिर हमें इसमें क्या बताना था, गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। तो पहले आप संदर्भ लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे संदर्भ में जो लिखना है ना, तो इसका लिखना है इयम, यहाँ से है तो इयम नगरी विविध धर्मार्थन संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थ। तो यही हमारा संदर्भ है। तो इसका हमें जो संदर्भ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि जो प्रस्तुत गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उत्कृत है। यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश ये दिए है तो ये हमारे संस्कृत खंड का आपके जो है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना आपको लिख देना है, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब आपको अनुवाद करने के लिए बोल, अनुवाद आप यहाँ से इसको पहले आप यहाँ से देखते जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा आपका ये अनुवाद, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पे आपके पास पेपर आएगा ही, तो आप पहले देख लेंगे कि पेपर में से दिए है। तो आपको बता दूँ कि आप इसको यहाँ कर लीजिए जिससे कि आपको ये था। देखेंगे कि हमें जो अनुवाद करना है कि पहले आपका लिखा है यहाँ पे यम नगरी विविध संगम स्थली। यानी कि अनुवाद होगा आपका कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। स्थली आप देखेंगे लिखा है महात्मा बुद्ध तीर्थ पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास है, अन्य चा बहु महात्मा ने अत्रागत सुयान उच्चारण प्रसारयन। यानी कि अब देखेंगे आपको जो यहाँ से आप देखेंगे से हाँ कि महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया है। देखेंगे अगले में है न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र इयं नगरी विविधम कलानम शिल्पा कृते लोके स्कृता। से देखेंगे कि केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अपितु केवल धर्म साहित्य और धर्म
केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ये आपका इसका अनुवाद हो गया। आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको तुरंत देखकर ही पहचान जाना है कि यह नगरी विविध धर्म संगम स्थली महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास से अन्य चा भाव महात्मा गत्रागत मान विचारण प्रसार न केवल दर्शनम साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र में यम नगरी विद्वान कलाओं जिला क्षेत्र कितने लोग यानी कि इसको इतना ही पढ़ के यम नगरी यम विद्वान संगम स्थली इतना ही पढ़ के आपको तुरंत पहचान जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऐसे ही हेडिंग डाल के संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उत्तरत है। अनुवाद होगा। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अपने ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और हम ऐसी ही वीडियो आपको लाते रहेंगे जिससे कि आपको बोर्ड तैयारी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।